तो धातु अधातु का नेक्स्ट क्या दिखे है, धातुओं का रासायनिक गुणधर्म। पहले हम लोग देखो, पहले स्टार्ट किया है धातुओं का भौतिक गुणधर्म। अब ऊपर ऊपर चला गया था भौतिक गुणधर्म को देखने में कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, लंबा पीटने पर क्या होता है, खींचने पर क्या होता है, ये सब भौतिक गुणधर्म। अब हम बोले थे कि धातु जब किसी के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करके नया पदार्थ बना देगा तो उसे कहते हैं रासायनिक गुणधर्म। और पहला पॉइंट लिए हैं, बहुत सारा पॉइंट है, एक ही पॉइंट में इतना सारा आ गया। वायु जी, सिर्फ वायु के साथ। तो धातुओं की वायु में दहन, धातु जब वायु के साथ क्रिया करता है, वायु के साथ दहन होता है तो क्या क्या होता है, ये रासायनिक गुणधर्म में पहला पॉइंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, यानी वायु कहा गया है और वायु में मान लेते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो साधारणतः क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड किसे कहेंगे सर हम, पोटेशियम के साथ अगर ऑक्सीजन मिला तो इसे कहेंगे पोटेशियम ऑक्साइड। क्योंकि पोटेशियम धातु है इसलिए धातु ऑक्साइड। सोडियम के साथ ऑक्सीजन का सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि इसका कितना होता है 2, इसमें आ जाएगा ये सोडियम ऑक्साइड। ये लाते तो हम पढ़े K2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ये Al2O3। ये सब चूंकि ऑक्सीजन के साथ धातु है, ऑक्सीजन के साथ धातु है, ऑक्सीजन के साथ धातु है, इसीलिए हम इसे कहेंगे धातु ऑक्साइड। तो धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, यहाँ दे दिया है 2, जैसे देकर 2 उदाहरण। कॉपर के साथ किसका अभिक्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन, तो बन गया कॉपर ऑक्साइड, ये एक धातु ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम एक धातु है, उसके साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड बन गया। तो हम लोग इतना पॉइंट में इतना जान गए कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनता है। एग्जाम में आएगा कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, एक नंबर लिख के बताना है आप उदाहरण के साथ। अगर 2 नंबर आता है, 2 नंबर तो नहीं रहेगा, 2.5 नंबर आता है, 2.5 नंबर है। आप आते हैं इसका पूरा कहानी। तो जो धातु के साथ जो ऑक्सीजन का क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना, तो क्या सभी धातु के साथ अलग अलग है कि एक ही तरह का है, अलग अलग तरह के धातु, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, लोहा, सोना, चांदी, मैग्नीशियम, ये अलग अलग तरह का जो धातु है उसके साथ वायु का अभिक्रिया कैसा होता है। तो नंबर पहले दिया है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसे धातु है जो वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन में आएगा, ये आग पकड़ लेता है, ऐसा एक धातु का नाम लिखे जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है या फूले छोड़ देने से आग पकड़ लेता है। सोडियम पोटेशियम समझ में आ गया। इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसे इस सोडियम को और पोटेशियम को क्वेश्चन में ये आएगा 2.5 नंबर में जो था आएगा हम लोग का कि ऐसा एक धातु का नाम लिखे जिसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, कारण से सहित उत्तर दे। तब हम लिखेंगे सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि इसको खुला छोड़ देने पर वायु के संपर्क में आने से ये आग पकड़ लेता है। लिख पाओगे? चलो, मैग्नीशियम ये हो गया सोडियम पोटेशियम, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड यानी सीसा, ये 4 ऐसे धातु है। ये सभी धातु वायु के साथ बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, बहुत धीरे धीरे, तेज गति से रिएक्शन नहीं करता है। इन धातुओं पर केवल ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, मतलब धातु ऑक्साइड अचानक नहीं बनता, धातु का ऑक्साइड का एक परत, एक स्तर, छोटा सा परत चढ़ जाता है। तो एग्जाम में आएगा कि बहुत धीरे धीरे वायु के साथ ऐसा कौन सा धातु बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। ये ऑप्शन फंसा दिया, ये बहुत तेजी से और ये बहुत धीरे धीरे हो गया नाम। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लोहा। Fe मतलब लोहा, Fe मतलब लोहा। वायु के साथ गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करते। आप अगर हमारा लोहा है, लोहा उस लोहा को अगर हम गर्म करने लगे वायु की उपस्थिति में तो कुछ भी परिवर्तन, कुछ भी रिएक्शन, कुछ भी अभिक्रिया नहीं होगा। लेकिन लोह चूर्ण क्या है सर? लोहा का टुकड़ा, लोहा का एकदम गर्दा, चूर्ण मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा कण। तो लोहा का छोटा छोटा कण जो है ये गर्म करते हैं अगर वायु की उपस्थिति में तो क्या होगा? जलने लगता है, एकदम बहुत तेज, एकदम आग के साथ ये जलेगा। तो क्या है? लोहा रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन लोहा का टुकड़ा, लोहा का बच्चा क्या करता है? गर्म होने पर ये जलने लगता है।
अब आगे ये हो गया 2 धातु, यहाँ 4, यहाँ फिर ये, और यहाँ दिया है 1 धातु। कॉपर यानी तांबा, कॉपर वायु के संपर्क में आने पर इसमें काले रंग की परत चढ़ जाते हैं। तो ये एक ऐसा धातु का नाम लिखिए जो वायु के उपस्थिति में आने से उसके ऊपर काले रंग का परत चढ़ जाता है, तो होगा कॉपर। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एजी मतलब सिल्वर यानी चांदी, और एयू मतलब सोना। तो ये जो चांदी और सोना है ये वायु के साथ किसी भी प्रकार का अभिक्रिया नहीं करते। हम सोना और चांदी जो है लड़के लोग गहना पहनकर सालों भर रहा है, लेकिन उसका कुछ रंग में परिवर्तन, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका रिएक्शन नहीं करता। वही गहना अगर लोहा का होता तो जंग लग जाता ना। तो यही है कि सोना और चांदी जो है वायु के साथ कभी भी कोई रिएक्शन या अभिक्रिया नहीं करता। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय का मतलब है दोनों, उभय मतलब दोनों, राम और श्याम उभय। इसी प्रकार उभयधर्मी मतलब दोनों प्रकार का गुण, धर्म, इस्लाम और सनातन, ये धर्म है उभय धर्म। तो ऑक्साइड अभी हम बताएं क्या, जब कोई धातु वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बन जाता है। जो बना क्या, धातु ऑक्साइड, वो उभयधर्मी कैसे बना, इसी धातु ऑक्साइड, धातु के साथ ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, तो ऐसा धातु ऑक्साइड जो आम्ल और क्षारक, आम्लों के साथ भी क्षारक के साथ भी दोनों से अभिक्रिया करता है। ठीक, ऐसा धातु ऑक्साइड जो आम्लों के साथ भी क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करता है एवं उत्पाद के रूप में जो बनता है उसे कहते हैं उत्पाद के रूप में क्या बनता है, जल और लवण का निर्माण करता है। उस प्रकार के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखो समझो, यहाँ दिया है Al2O3, यह क्या है, एल्यूमिनियम है, धातु है, ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या गया, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड यहाँ किसके साथ मिला है, अम्ल के साथ, और यहाँ धातु ऑक्साइड मिला है क्षारक के साथ। हम लोग जानते हैं कि जो हाँ OH रहता है क्षारक के साथ, तो ये धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल का, धातु ऑक्साइड के साथ क्षारक का, और दोनों स्टाइल में, दोनों अभिक्रिया में देखो क्या बना, लवण, ये कहता है लवण, हो गया जल। तो लवण और जल बनता है अम्ल के साथ भी क्षारक के साथ भी, इसलिए इस प्रकार के ऑक्साइड को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड।